जी एंटरटेनमेंट जो इंडिया का सबसे बड़ा होम ग्रोन एंटरटेनमेंट ब्रांड है और एक ऐसा नाम है जो हर इंडियन लिविंग रूम में देखा गया है, अब 2007 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक चार्ट पर 18 इयर्स का रिवाइंड है। मार्च 2019 में 51 रुपीज से लेकर जनवरी 2018 तक 550 रुपीज तक जी ने 1075% के रिटर्न्स दिए। इंडियन मीडिया में ये एक जबरदस्त रन था, लेकिन उस पीक के बाद स्टॉक ने लगभग 82% की गिरावट देखी है 26 मई 2025 तक, जो एक दशक के गेन्स को वाइप आउट कर रहा है। तो आखिर क्या गलत हुआ? 2018 के बाद से परेशानियां आई थी जब जी को अपने प्रोमोटर एसएल ग्रुप की एक शेल कंपनी से जोड़ा गया था। उसके बाद फाउंडर सुभाष चंद्रा के रिस्की इंफ्रा बेट्स, आईएलएनएफएस कोलैप्स और ओवरप्राइज वीडियोकॉन D2H डील ने जी के लिए चीजें और बेहतर नहीं बनाई। फिर आई बड़ी उम्मीद, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के साथ मर्जर की बात हुई, लेकिन जल्द ही लीगल ट्रबल्स, डिफॉल्ट्स और डिलेज ने अनाउंसमेंट के बाद परेशानियां बढ़ा दी और डील खत्म हो गई। जी का स्टॉक और नीचे गया, लेकिन अगस्त 2024 में दोनों पार्टीज के सेटलमेंट पे 15% की जंप देखने को मिली। तो अब हम जी की कहानी जानते हैं। क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर बस एक पॉज है और ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं? चलिए समझते हैं। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय क्रो। आज के एपिसोड में हम जी एंटरटेनमेंट की कहानी को ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी रिस्क और जो आगे आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। पहले की बात करें, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री का क्राउन जूल थी। आइकॉनिक चैनल्स, ब्लॉकबस्टर मूवीज का एक वास्ट लाइब्रेरी, चार्टबस्टर म्यूजिक और उसका OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 के साथ ये कंपनी सिर्फ एक हाउस होल्ड नेम नहीं थी, ये एक मीडिया एम्पायर थी जो लगभग 17% मार्केट शेयर कमांड करती थी। इसका स्टॉक एक ड्रीम रन पर था, लेकिन 2018 में सब कुछ बदल गया। पहला शॉक तब आया जब जी के फाउंडर एसएल ग्रुप को एक शेल कंपनी नित्यांग इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स से जोड़ा गया, जो डिमोनेटाइजेशन पीरियड में सस्पिशियस डिपॉजिट के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO के द्वारा इन्वेस्टिगेट हो रही थी। पता चला कि नित्यांग ने एसएल ग्रुप के 1600 करोड़ रुपए के लोन्स को डिबेंचर्स के थ्रू बैक किया था। इससे अलार्म बेल्स बज गए और ग्रुप के अंदर हिडन लायबिलिटीज के डर को बढ़ावा मिला और फिर मार्जिन कॉल्स शुरू हो गए। जी शेयर्स जो एसएल के डेट्स के कोलेट्रल के रूप में प्लेज थे, लेंडर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, NBFCs और म्यूचुअल फंड्स ने एक फ्रेंजीड ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6.5 मिलियन जी शेयर्स डंप कर दिए। ये सेल ऑफ बहुत ब्रूटल था और पब्लिक कॉन्फिडेंस टूट गया, लेकिन ये तो बस आइसबर्ग की टिप थी। असल प्रॉब्लम डेट माउंटेन में थी जो क्वाइटली बिल्ड हो रही थी। सुभाष चंद्रा, जी के फाउंडर, ने कई अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बेट्स की थी जो जी के कोर बिजनेस से काफी दूर थी। उसके बाद ILNFS क्राइसिस जो मार्केट में लिक्विडिटी को फ्रीज कर गया और वीडियोकॉन D2H का ओवर प्राइस एक्विजिशन ने एसएल ग्रुप को 4000 से 5000 करोड़ रुपीस का लॉस दे दिया। डैमेज हो गया था। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भाग गए, प्लेज शेयर्स मार्केट में फ्लड हो गए और कॉर्पोरेट सस्पेशन के क्लाउड के साथ जी का ग्लोरियस पीरियड ब्लड बाथ में बदल गया। फाइनेंशियल ईयर 19 से जी की प्रॉफिट ट्रेजेक्टरी क्लिफ से गिर गई, जबकि ग्रेजुअल रिकवरी देखी गई। ये बॉटम लाइन नंबर स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। इन्वेस्टर्स कॉशियस रहे ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑन जीज रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन 2021 में एक नई उम्मीद दिखाई दी। सितंबर 2021 में जी के बोर्ड ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ $10 बिलियन का ब्लॉकबस्टर मर्जर अप्रूव किया, जो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ड्यू डिलिजेंस जल्दी खत्म हो गई थी। दिसंबर तक डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन हो गया और चीजें ट्रैक पर थी, लेकिन जी के लिए फिर से चीजें मुश्किल हो गईं। अर्ली 2022 में इंडसइंड बैंक ने जी को मुंबई NCLAT ले जाकर 83 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट का केस फाइल किया। कुछ महीने बाद IDBI बैंक ने 149.6 करोड़ रुपीस के ड्यूज के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की मांग की। जी ने मार्च 2023 तक इंडसइंड के साथ सेटल कर लिया, लेकिन सेबी ने पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को बोर्ड पोजीशंस रखने से टेम्परेरीली रोक दिया, जबकि बैन बाद में हटा दिया गया, लेकिन ये जी की गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर एक शैडो डाल गया। जनवरी 2024 तक कई मंथ्स के डिलेज और बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस के बाद सोनी जी मर्जर ऑफिशियली कॉल ऑफ कर दिया गया
अगस्त में दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल सेटलमेंट अनाउंस किया और चैप्टर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तब से जी अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहा है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में जी ने नेट प्रॉफिट में 1306% ईयर ऑन ईयर जंप रिपोर्ट किया, लेकिन जब आप डिटेल्स में देखें तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम होती है। रेवेन्यू बेरली मूव किया, सिर्फ 1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो जी का सबसे बड़ा सेगमेंट है 25% ईयर ऑन ईयर गिर गया, जबकि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ा Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में। ब्राइट स्पॉट अदर सेल्स एंड सर्विसेज ने 226% की जंप देखी, जो फिल्म रिलीज, सिंडिकेशन डील्स और नॉन लीनियर कंटेंट मोनेटाइजेशन की वजह से था। लेकिन ये प्रॉफिट स्पाइक का अपनी स्टोरी है। Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में जी ने 114 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया था, लेकिन टैक्स एक्सपेंस 101.8 करोड़ रुपीस बुकिंग किया, जो इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ 89% था। मर्जर रिलेटेड कॉस्ट और रीस्ट्रक्चरिंग चार्जेस की वजह से जो टैक्स के लिए नॉन डिडक्टेबल होते हैं। लेकिन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 तक क्लीन अप शुरू हो गया। इफेक्टिव टैक्स रेट 28% तक ड्रॉप हो गया, क्योंकि जी ने कई वन ऑफ्स एलिमिनेट किए, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का यूज किया और बढ़े हुए डेफर्ड टैक्स रिवर्सल से बच गए। तो रिपोर्टेड प्रॉफिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर से ये टॉप लाइन ग्रोथ से नहीं था। मार्केट शेयर भी कुछ सिमिलर स्टोरी बताता है। फ्लैट से थोड़ा डाउन होकर 16.8%, 10 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लिप हो गया। अब भी मैनेजमेंट का कहना है कि चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। सीईओ पुनीत गोयनका ने अभी रिसेंटली कहा कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया है और फोकस ग्रोथ पर शिफ्ट हो गई है। उस ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा Z5 से आने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जी का OTT प्लेटफॉर्म, जबकि अभी तक बड़े प्लेयर्स के पीछे है। Z5 ने प्रॉफिटेबिलिटी पे करीबी दिखाई है, जो आखिरकार रेवेन्यू और मार्जिन्स को अपलिफ्ट कर सकता है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। जी अब कंपटीशन फेस कर रहा है। नया मर्ज्ड रिलायंस डिज्नी का जगरनॉट, जियो सिनेमा, स्टार इंडिया और वाईकॉम 18 अब एक रूफ के नीचे हैं, तो जी का कंपटीशन लैंडस्केप अब बहुत टफ हो गया है। अब बजट्स, व्यूअरशिप्स और कंटेंट राइट्स सब अप फॉर ग्रैब्स हैं। इसको काउंटर करने के लिए जी अपने सेट ऑफ वैल्यू एक्रेटिव M&A अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। कंपनी का कहना है कि वो ऑपरेशंस को स्केल करने और अपनी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए स्मार्ट एक्विजिशंस कर रहे हैं, लेकिन उन डील्स की क्लैरिटी अभी नहीं है। एक और सोर स्पॉट, लीडरशिप और गवर्नेंस। सेबी अभी जी के टॉप मैनेजमेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही है, खासकर सीईओ पुनीत गोयनका को LH फंड डाइवर्जन और डिस्क्लोजर लैप्सेस के लिए। जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, गवर्नेंस इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे भारी रहेगी। वैल्यूएशन के फ्रंट पे जी 16.2x अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, जो उसके 5 ईयर मीडियन 26.7x से काफी नीचे है। ये शायद बार्गेन लग सकता है, लेकिन ऐसे मार्केट में जहां इन्वेस्टर्स एग्जीक्यूशन और क्रेडिबिलिटी को उतना ही वैल्यू करते हैं जितना नंबर्स को, ये डिस्काउंट शायद डीपर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट अब जी को सिर्फ उसकी लेगेसी या कंटेंट लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ पे रिवॉर्ड देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट गहरा हो चुका है, प्रोमोटर रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, फेल्ड मर्जर्स और ऑनगोइंग रेगुलेटरी स्क्रूटनी के साथ। हाँ, जी एंटरटेनमेंट अभी भी इंडियन मीडिया लैंडस्केप का एक बड़ा शेयर कमांड करता है। उसके पास 2,65,000 प्लस आवर्स का एंटरटेनमेंट लाइब्रेरी, 6,850 प्लस मूवीज, 18,000 प्लस सॉन्ग्स और 300 प्लस ओरिजिनल्स 22 लैंग्वेजेस में। लेकिन अभी के लिए ये पोटेंशियली अंडर लेवरेज्ड है। तो क्या जी अभी भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है या एक कहानी जो सेकंड चांसेस खत्म कर गई है? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और इनसाइट्स के लिए शेयर मार्केट बाय ग्रो को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.